एक ऐसा बेटा जिसने आईफोन खरीदने के लिए अपनी माँ की किडनी बेच दी और फिर माँ की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और आखिरकार वह बेटा पकड़ा कैसे जाता है, पूरी कहानी यहाँ पर बताऊंगा। किडनी क्यों बेची, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी कि आईफोन खरीदना ही खरीदना था उसको, पूरी डिटेल में यहाँ पर इस वीडियो को मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से शिक्षा ये मिलेगी कि आजकल जो नौजवान नए जवान होते हैं, लड़के 12वीं क्लास पास करते हैं, बीए में पढ़ते हैं, मतलब ग्रेजुएशन करते हैं, उस उम्र के जो लड़का लड़की होते हैं उनको थोड़ा सा सीख लेने की ज़रूरत है, इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना घटित होती है दिल्ली के करोल बाग के अंदर, उत्तम नगर पड़ता है। उत्तम नगर के अंदर आत्माराम नाम का एक शख्स रहा करता है जिसकी उम्र होती है 40 साल। उसकी पत्नी का नाम होता है चांदनी। चांदनी की उम्र 38-39 साल होती है। वह ज़्यादातर बीमार रहा करती है, इलाज चला करता है। इनके घर में इनका बेटा है रिंकू, 12वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया है और बीए फर्स्ट ईयर में उसका एडमिशन होने वाला है। और जो आत्माराम होता है वह पुलिस स्टेशन के सामने चाय की रेहड़ी लगाता है, एक तरह से चाय का खोका है और चाय की दुकान चलाया करता है। उससे थोड़ा बहुत कमाई किया करता और कमाई के ज़रिए वह अपनी पत्नी का इलाज करवाता और बदले में अपने अपने बेटे का एडमिशन वगैरह करवाने की भी कोशिश कर रहा था कि बेटे को पढ़ाऊंगा अच्छे से। बेटा भी कह रहा था कि पापा अब मेरा एडमिशन होगा कॉलेज में, तो पिता यही कहता है कि बेटा अच्छे से पढ़ना, मैं जैसे तैसे इकट्ठे करूँगा पैसे और उनको फिर धीरे धीरे कमा कर दूँगा। तो बेटे का एडमिशन करवा दिया जाता है। इधर पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार थी। बेटा एडमिशन होने के बाद कॉलेज जाने लगता है। कॉलेज 20 किलोमीटर दूर था, जाने आने के पैसे भी चाहिए होते थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। आत्माराम सारे परिवार को चला रहा होता है। सुबह का जाता बेटा शाम को आ जाया करता और शाम को आकर के पापा के साथ चाय की ठहरी पर हाथ बटाया करता, क्योंकि शाम के समय में चाय की जो वह दुकान थी, टपरी थी, वो बहुत ज़्यादा चला करती थी और सुबह के टाइम ज़्यादा चला करती थी। अब क्या होता दोस्तों, यहाँ पर जो लड़का होता है वह थोड़ा गरीब तो था ही। पिता जो कि चाय बेचा करते थे, तो यहाँ पर ज़्यादा पिता उसको पैसे नहीं दे पाता है। तो स्कूल के अंदर यार दोस्त अच्छे कपड़े पहना करते उस लड़के के और अच्छे अच्छे उनके पास फ़ोन थे, बड़े बड़े एंड्रॉयड वगैरह, आईफोन भी थे कई बच्चों के पास। पर रिंकू के पास तो कीपैड वाला फ़ोन था, उसी को निकाला भी नहीं करता था और बच्चों के सामने अपने फ़ोन को, जिससे कि किसी को नज़र ना आ जाए, बेइज्जती हो जाएगी। अब पिता जो होता है वह भाई, जैसे इन बच्चों के पास बहुत सारे बड़े बड़े फ़ोन थे, पिता इस लड़के रिंकू का तो दिला ही नहीं सकता था, क्योंकि पत्नी बीमार थी, ऊपर से बेटे की पढ़ाई का खर्चा और ऊपर से फिर घर का भी खर्चा होना होता है। अब तो यहाँ पर यह बेचारा ऐसे अपने मन को मार कर रहा करता और दोस्तों के साथ ऐसे ही रह लिया करता। अब क्या होता है, 18 जुलाई 2025 का दिन था। आत्माराम ने जो दुकान खोली हुई थी सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी घर से। सड़क जाना था, सड़क आना था, सीधा आना सीधा जाना था। तो आत्माराम चाय बेचने वाली दुकान, जो चाय की दुकान थी, वहाँ पर जा रहा था सुबह सुबह। और जैसे वह वहाँ पर जा रहा था तो एकदम से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक कार वाला आकर उसको उड़ा देता है और तुरंत ही आत्माराम की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके अंदर सांसें नहीं बचती हैं। तो उसके बाद और जो लोग होते हैं उठा करके उसको उसके घर पर ले जाते हैं। अब तो घर में बहुत बुरा हाल। अब अंतिम संस्कार जैसे तैसे किया जाता है। अब जैसे ही वह गुजर जाता है तो अब घर की पूरी जिम्मेवारी रिंकू, जो लड़का था 12वीं क्लास पढ़ने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया था, उसके कंधों पर आ जाती है। माँ का भी उसको इलाज करवाना और घर का भी खर्चा चलाना और अपनी कॉलेज की भी फीस वगैरह भरनी होती है उसे। तो अब वह बेचारा कॉलेज से आते ही वह चाय की टपरी पर चला जाया करता और वहाँ पर चाय बनाने का काम किया करता है। खर्चा पानी जैसे तैसे निकाल रहा था, कुछ पैसे माँ के इलाज के लिए भी निकाल लिया करता। इसी तरह से काम चल रहा होता है। और दोस्तों, अब क्या होता है, यहाँ पर 2 अगस्त 2025 को शाम को 6 बजे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसका नाम होता है चाहत, जिसकी उम्र होगी 26-27 साल, वह उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, चाय पीने लगती है। चाय पीते पीते वह उसकी तरफ मुस्कुरा जाती है और उसको चाय के बदले में 20 रुपये दे देती है, जबकि 10 रुपये की चाय थी। लड़का कहता है कि मैडम आप 20 रुपये मत दो। मैडम कहती है अरे रख लो और मैं तुम्हें देखती हूँ और तुम कहाँ रहते हो। तो वह बता देता है कि मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही मेरा घर है। तो लड़की कहती है मैं काफ़ी समय से तुम्हें देखती हूँ और वहाँ मेरा रहने का कमरा है, वहाँ से दिख जाते हो तुम। और
फिर उसके बाद मोबाइल नंबर इनके एक्सचेंज हो जाते हैं। अब वह लड़की मोबाइल नंबर देती है, कहती है कि मैं जैसे फ़ोन करके बताया करूं कि चाय बना दो तो चाय बना दिया करो, थोड़ा टाइम लग जाता है यहाँ पर। तो लड़का मोबाइल नंबर ले लेता है। लड़के के मन में भी अंतर मन में वह लड़की उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत सुंदर लग रही थी, मगर अभी लड़का कह नहीं पा रहा था उससे। इसी तरह से रोज़ चाय पीने के लिए वह लड़की वहाँ पर आती है। चाय पीते पीते बातचीत होने लगती है दोनों की। और ये लड़की जो थी यह परिवार के लिए घातक होने वाली थी दोस्तों, इस लड़के के परिवार के लिए। मगर अभी फ़िलहाल इसको कुछ पता नहीं था। और उसके बाद 15 दिन गुजर जाते हैं और 15 दिन बाद वह लड़की इस लड़के रिंकू से बोलती है कि रिंकू, तुम्हारे साथ मुझे कुछ वक्त गुजारना है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कोई पार्टी करूँ छोटी सी। अब तो यह बात सुनने के बाद रिंकू खुश हो जाता है, क्योंकि नई जवानी थी, यौवन से भरपूर था। उसको ऐसा लगता था कि पता नहीं इस काम में क्या है। वह खुश हो जाता है कि हाँ मैडम जी, मैं तैयार हूँ, पार्टी कर लेना जब तुम्हारा मन करे। तो उसके बाद दोस्तों वह मैडम कहती है कि तुम्हें मेरे घर पर आना होगा और रात को 8 बजे तुम मेरे घर पर आ जाना। और उसको एड्रेस लिख कर दे जाती है। शाम को 8 बजते हैं तो रिंकू अपनी चाय की दुकान बंद कर देता है, वरना तो वह रात को 10-10 बजे तक चाय की दुकान पर रहा करता। चाय की दुकान बंद करने के बाद सीधा पहुंच जाता है बताए गए एड्रेस पर ऑटो में बैठ करके। और वहां पर ऑटो कितनी दूरी था, थोड़ा सा था, 2-3 किलोमीटर था, लेकिन उसने सोचा ऑटो में बैठ जाता हूं। तो उसके बाद उस मैडम के घर पर दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से वह लड़की दरवाज़ा खोलती है, खुश होती है, इसको गले लगा लेती है और उसके बाद उसको अंदर ले जाती है। और अंदर ले जाने के बाद दोस्तों उसके साथ संबंध बनते हैं। आज वह जो रिंकू था उसको दुनिया की जन्नत उसको नसीब हो रही थी। उसको लग रहा था कि मैं इस दुनिया का खुश नसीब लड़का हूँ जो मुझे इतनी छोटी उम्र में इस तरह से प्यार करने को मिला, मुझ जैसे गरीब को। तो उसके साथ तकरीबन काफ़ी समय तक संबंध बनते हैं। संबंध बनने के बाद अब रात को 11 बज जाते हैं और लड़का 11 बजे अपने घर पर पहुंचता है। वहाँ पर माँ की तबीयत ख़राब थी। माँ बोलती है, बेटा इतना लेट मत हुआ कर, जल्दी आ जाया कर, हमें चिंता होती है। लेकिन दोस्तों आज माँ को क्या पता था कि लड़का किसी और चाल पर चल गया है और वह जल्दी कैसे आएगा, वो तो मज़े ले रहा है आजकल। तो उसके बाद कहता है, हाँ माँ मैं जल्दी आ जाया करूँगा, लेकिन अब काम बहुत ज़्यादा निकल रहा है इसलिए थोड़ा लेट हो जाता हूँ। उसके बाद को दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब जो लड़का होता है उसने चाहत के साथ लगभग 10 दिनों तक पार्टी की। चाहत वही लड़की का नाम होता है जो 26 साल की होती है। 10 दिन तक इन दोनों के संबंध बनते रहते हैं। अब आ जाता है 15 सितंबर 2025। 15 सितंबर 2025 को चाहत बोली, मेरा जन्मदिन है रिंकू और मुझे क्या गिफ्ट दोगे। रिंकू कहता, मेरे पास क्या है जी, 2 चाय फालतू पिला दूंगा, ये गिफ्ट समझ लेना। बिस्कुट भी ले आऊँगा और ज़्यादा करो तो आप पापे ले आऊँगा, अब मट्ठी ले आऊँगा, इस तरह से कहता है वो। लेकिन मैडम कहती है, नहीं नहीं इनसे काम नहीं चलेगा, अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो तो मुझे आईफोन गिफ्ट करो। अब तो रिंकू आईफोन का नाम सुनते ही हंसने लगता है कि अरे मैडम आईफोन लेने में तो मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी, इतना पैसा कहाँ मेरे पास। लेकिन वह कहती है, नहीं नहीं तुम्हें आईफोन तो देना पड़ेगा। रिंकू को मना करता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं आप कहो तो मैं यहाँ पर आऊँगा भी नहीं, आप तो मुझे इस तरह से टॉर्चर कर रही हो। लेकिन उसके अगले ही पल जो लड़की थी उसने क्या किया था दोस्तों, जैसे ही 10 दिन उससे संबंध बन रहे थे, कैमरा लगा कर रख दिया करती और वीडियो बना लिया करती थी। और अब वह रिंकू से कहती है कि 1 मिनट मेरे फ़ोन में देखो, और उसको वीडियो दिखा देती है और धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे आईफोन नहीं दिलाया तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगी। अब तो यह सुन करके रिंकू के तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, ये मेरी वीडियो को वायरल कर देगी तो। और उसके बाद वह कहता है कि ठीक है 5 दिन रुक जाओ, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ, जहाँ भी जो भी जैसा जुगाड़ मिलेगा। और वह वहाँ से वादा करके लौट आता है घर। अब माँ घर पर बीमार हो जाती है रात के समय में, तो माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद अब वह एक डॉक्टर नितिन शर्मा होता, उससे बातचीत कर रहा था उसके केबिन में। वो हंस कर बातें कर रहे थे, तकरीबन 1 घंटे तक उनके बीच में बातें होती हैं। और फिर दोस्तों कुछ और ही खिचड़ी यहाँ पर पक रही थी। और बातें होने के बाद फिर डॉक्टर बोला, ठीक है कल तुम आ जाना और 5 लाख रुपए ले जाना। अब तो यह बात डॉक्टर ने कही थी और उसके बाद ये लड़का थोड़ा मुस्कुराते हुए चेहरे से बाहर निकल जाता है। अब जो रिंकू की माँ होती है वहीं पर एडमिट थी और रिंकू की माँ से वह डॉक्टर जाकर बोलता है, चांदनी जी आपका छोटा सा ऑपरेशन होगा और उसके बाद आप ठीक हो जाओगी। इस तरह से उस चांदनी से कहा जाता है, जो रिंकू की माँ होती है 38 साल की। और वह कहता है कि 1 घंटे का ऑपरेशन है बस, उसके अलावा कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर दोस्तों उसका 1 घंटे में ऑपरेशन कर दिया जाता है। और दूसरे दिन डॉक्टर ने 2 लाख रुपए रिंकू को दिए होते हैं, कहा होता है कि बाकी के पैसे मैं तुम्हें कल दे दूंगा। और उसके बाद दोस्तों 2 लाख जब रिंकू को मिल जाते हैं और अब यहाँ पर वह चाहत को 1 लाख रुपए दे देता है।
कि फ़ोन ले लो, ये लो 1 लाख रुपए और मेरे वीडियोज़ को हटा दो। मगर दोस्तों ऐसे मामलों में वीडियोज़ हटाए नहीं जाते हैं, निचोड़ा जाता है ग्राहक को। अब उस लड़की के लिए तो यह ग्राहक था, अभी तो 1 लाख रुपए आए थे, अभी तो उसको इसे निचोड़ना था। पहले प्यार से पूछती है कहाँ से लेकर आया, अब वह बता देता अपनी अंदरूनी बात, तो अब इसके पीछे पड़ जाती है और चाहिए मुझे, और चाहिए, वरना वीडियो वायरल कर दूंगी। और पूरे 5 लाख रुपए वह लड़की ले लेती है, इससे हड़प लेती है। रिंकू परेशान, अब उसके पास एक भी पैसा नहीं है। अब जो माँ होती है, माँ 10 दिनों तक हॉस्पिटल के अंदर रहती है और अब माँ की हालत ख़राब होती है तो डॉक्टर कह देते हैं कि इसको घर ले जाइए, तो वह घर ले आता है। अब चांदनी जैसे घर पर थी, माँ जो थी वह अब घर पर करा रही थी। वह अपनी बहन सलोनी को फ़ोन करती है और उसको बुलाती है कि तू आजा और मुझे किसी अच्छे से हॉस्पिटल में दिखा कर ला। उसकी बहन सलोनी वहाँ पर आ जाती है। आकर के अब वह दूसरे हॉस्पिटल में उसको ले जाती है। वहाँ पर डॉक्टर पूरा फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं और अब यहाँ पर डॉक्टर एक ऐसी बात बताते हैं इस चांदनी को, माँ को, कि उसके बाद बस इसका तो सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि आपकी एक किडनी निकाल ली गई है किसी ने ऑपरेशन करके, और उसके बाद वह कहते हैं कि हम आपको कुछ दवाइयाँ दे देंगे और आप घर चली जाओ, क्योंकि आपका सिस्टम, मतलब जो शरीर का मेंटेनेंस का सिस्टम है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है और बच भी सकती हो नहीं भी बच सकती हो। किडनी निकाल ली है, पहले से ही आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, ऊपर से एक किडनी भी निकाल ली है, तो बताओ अब आपका होगा क्या। तो उसके बाद वह घर आ जाती है, 3 दिनों तक बिस्तर पर रहती है। अब माँ को तो यही लग रहा था कि भाई डॉक्टर ने किडनी चुपके से निकाल ली है, गरीब लोग थे, आवाज़ उठाने के लिए जाएं भी तो जाएं कहाँ, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। अब वह 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रहती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। रिंकू को सब कुछ पता था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब रिंकू रोने लगता है और उसके बाद रिंकू रोता रोता उसको अपने ऊपर अफसोस होता है और वह सीधा थाने जाता है और थाने जा कर के वह सारी कहानी बताता है कि साहब मेरे साथ इस तरह से धोखा हो गया, मेरे साथ एक लड़की ने संबंध बनाए, वीडियो बनाई और उसके बाद 1 लाख रुपए मुझे आईफोन के लिए मांगे, लेकिन मैंने 1 लाख रुपए मेरे पास थे नहीं तो मुझे धमकी दी वीडियो को वायरल कर दूंगी। और उसके बाद मैंने अपनी माँ की किडनी डॉक्टर को 5 लाख रुपए में बेच दी, क्योंकि मरने वाली थी माँ, तो तब भी ठीक नहीं हो रही थी। और जैसे 5 लाख रुपए मैंने लिए तो उसने मुझसे 5 लाख रुपए उसने छीन लिए चाहत ने, और उसके बाद भी मेरे वीडियो अभी तक डिलीट नहीं किए हैं और आज मेरी माँ मर चुकी है बिना किडनी के। अब ये सारी बात जब पुलिस को बताई जाती है तो उसके बाद जो पुलिस होती है एक्शन में आती है, चाहत को गिरफ्तार किया जाता है, उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है, पिटाई की जाती है, जेल में डाला जाता है। उस हॉस्पिटल के डॉक्टर नीतीश शर्मा डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि गैरकानूनी है इस तरह से, और क्योंकि डोनर को तो पता ही नहीं था, ऑपरेशन ऐसे कर दिया था। हाँ डोनेशन दे सकता है कोई, लेकिन डोनर को पता ही नहीं था, उसका तो ऑपरेशन ऐसे ही कर दिया था कि हम आपका ऑपरेशन करेंगे, आप ठीक हो जाओगी। इधर इस लड़के के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है, इसको भी जेल में डाला जाता है, लेकिन इसने सच बताया था तो उसके लिए इसको थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर इन सभी लोगों को जेल में डाला जाता है। लड़के ने क्या किया था, लड़की को आईफोन देने के लिए अपनी माँ की किडनी को ही दांव पर लगा दिया था। 5 लाख रुपए ले लिए थे और उसमें से 5 पैसे उसके पास नहीं छोड़े थे उस लड़की चाहत ने। तो इस तरह से दोस्तों उस माँ की आत्मा रोती हुई गई इस संसार को छोड़ करके। ऐसा बेटा नालायक बेटा था, क्योंकि माँ बार बार कहा करती थी बेटा तू बाहर रहता है, किसी लड़की के चक्कर में मत पड़ जाना। वह कहता ना माँ ऐसा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन दोस्तों आज के दौर में किसी भी ना लड़की के ऊपर विश्वास करने का समय है ना किसी लड़के के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां भी लड़कों के साथ फंस जाती हैं प्यार के चक्कर में, और वो लड़के वीडियो बना लेते हैं और फिर लड़कियों को फंसे रखते हैं और उनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। तो भैया लड़का हो या लड़की हो, जो चीज़ आपको आसानी से मिल रही है और वो चीज़ वैसे बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो उसके चक्कर में ना फंसें। ज़रूर कोई ना कोई मतलब मामला है उसके पीछे, जो आसानी से मिल रहा है सामान जो वैसे आसानी से नहीं मिलता है, और थोड़ा सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इन मामलों में एक बार इंसान गया तो समझो गया परमानेंट ही, उसके बाद रिटर्न की टिकट नहीं होती है इसमें। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय लिख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं और हमारे साथ हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं छगनदास खारडाबाद राजस्थान से हैं। और जी हमारे साथ हैं दुर्योधन भाई, लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुशील चौधरी हमें भी लगातार कमेंट करते हैं। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, बच्चा ठहरने के बाद अगर मिस्त्री संबंध नहीं बनाता तो कोई मतलब नहीं था, उसकी जान बच जाती। जी बिल्कुल जी। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं।
बहुत अच्छी कहानी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अमित भाई। और सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं भिवांडी से, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, लोकेश नागर रेलवे जिला 12 राजस्थान से बहुत ही लगातार कमेंट करते हैं भाई। और जितेंद्र गुप्ता वेरी नाइस स्टोरी भाई साहब, नमस्कार नमस्कार जी। जय यादव ईरान कमेंट करते हैं, आजकल यही चल रहा है भाई साहब जी, बिल्कुल जी। सन्नी दिवाकर कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, रंजीत शाह कमेंट करते हैं, सुदेश राजस्थानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज भी है, वो हमारे भाई हमारी नाम राशि से राजस्थान से हैं, दोस्त भी है मेरे, फर्स्ट लाइक की बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइक किया है। शशिकांत कमेंट करते हैं, रंजीत शाह कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, भाई साहब बहुत ही गलत हो रहा है इस दुनिया में। और उसके बाद राम गुस्साई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ रजत शाह रंजीत शाह कमेंट करते हैं, कुमार सोनू हैं, और धीरज बंडवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, लगातार अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। टीकम शर्मा कमेंट करते हैं, और AR राज पुरोहित कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से लगातार हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। ताजी लेमन हमारी बहन जो कि लगातार ऑस्ट्रेलिया से हमें देखती रहती हैं और अपना प्यार हमारे ऊपर उड़ेलती रहती हैं, अपना आशीर्वाद देती रहती हैं, तो ताजी लेमन बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद दोस्तों और भी जैसे नामदेव कोहली लगातार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और मोनू जैन कमेंट करते हैं, और भी जो भाई रह गया हो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। और मुनमुन श्रीवास्तव जी तो रह ही गए थे, उनका भी नाम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मुनमुन श्रीवास्तव जी जो कि लगातार हमारे हर वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।